नमस्कार साथियों, स्वागत है जीके जीएस गुरु के इस लाइव क्लास में। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। कहता है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। सामान्य टेम्परेचर्स आपसे पूछा जा रहा है किसी भी बॉडी के लिए, मनुष्य के बॉडी के लिए। तो सामान्य टेम्परेचर्स जो होता है आपको पता होगा 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 37 होता है सेंटीग्रेड में। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों में से आपसे कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। कंफ्यूज करने को पूरी तरह से प्रयास आपको एग्जामिनर की तरफ से किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कहता है कि किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। यानी किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? अगर वाष्प में डायरेक्ट परिवर्तित कर दिया जाए इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला सवाल है ऊर्ध्वपातज यानी सब्लिमेट पदार्थ है, जरा बताइएगा क्या होगा सब्लिमेट पदार्थ। तो ऊर्ध्वपातन पदार्थ जो होता है एक कपूर होता है, बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट ये उदाहरण है, काफी बार पूछे भी जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड भी होता है, साथ में नेप्थलीन भी जो होता है ये भी होता है, यानी ऑल ऑफ दीज जो होगा ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। चलिए कहता है अगला सवाल प्यारे साथियों कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है क्या कहलाता है। तो द्रव में जब परिणत हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या क्वथनांक, गलनांक, वाष्पन बोलते हैं। तीनों में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए सॉरी, क्या पूछा जा रहा है आपसे जरा ध्यान से देखिएगा। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ के बारे में बात किया जा रहा है कि उष्मा पाकर, अगर किसी भी ठोस पदार्थ को नीचे से जब आप हीट करेंगे तो ये उष्मा पाकर द्रव में क्या होगा? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? गलनांक कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा, गलनांक होगा बिल्कुल आंसर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है कभी कभी मिस्टेक के कारण, तो बिल्कुल भी इसको अपने दिल पे नहीं लेने का। 5 नंबर क्वेश्चन है कि जिस ताप पर कोई द्रव उष्मा पाकर वाष्प में बदलता है। फिर से क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है और ध्यान से देखिएगा। कहता है जिस ताप पर कोई भी द्रव जो है उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। 6 नंबर सवाल फटाफट से कर रहे हैं ताकि एक टाइम वेस्ट बिल्कुल भी आपका ना हो। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? तो एक ही प्रकार का जो परमाणु है निम्न में से किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। प्राकृतिक तत्व जब खोजा जाता है, निकाला जाता है, तो उसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। चलिए 2 या 2 से अधिक तत्व की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो एक निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं और बना पदार्थ जो होता है वो यौगिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो किसी भी अनुपात में जब मिला देते हैं तो वो मिश्रण हो जाता है। क्या होता है? मिश्रण। चलिए ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं तो उसको हम लोग उपधातु क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उपधातु। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु भी है लेकिन विद्युत का कुचालक है तो लेड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। धातु होते हुए भी ये क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। चलिए निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस धातु में अधातु में धातुई चमक पूछा जा रहा है आपसे पाई जाती है? तो ये हमेशा किसमें उपयुक्त दोनों में, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु है लेकिन धातुई की तरह चमकता है। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? प्यारे साथियों उपधातु कौन सा है? तो ये जर्मेनियम जो है एक प्रकार के क्या है? उपधातु होते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो ऑक्सीजन किसमें नहीं है? सीमेंट में है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। रेत में है, मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? तो न ही तत्व और न ही यौगिक है वायु। याद रखिएगा वायु जो है न ही तत्व है न ही यौगिक है, जल, पारा, नमक ये है। अगला सवाल पदार्थ की चतुर्थ अवस्था आपको पता होगा प्लाज्मा जो है
पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है, याद रखिएगा। ठोस पहला होता है, तरल दूसरा, गैस तीसरा, और प्लाज्मा जो है चौथी अवस्था पदार्थ की कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो रेत एक प्रकार की यौगिक है। चलिए, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर है, तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फटाफट से सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे जीके जीएस गुरु सिर्फ आपको क्वेश्चंस कराएगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं कराएगा, इसलिए विश्वास के साथ जुड़े रहे। बारूद होता है, बारूद एक प्रकार के मिश्रण होते हैं। अगला सवाल है, कोयला है, कोयला जो होते हैं पता ही होगा आपको, एक प्रकार का क्या है? तत्व है। चलिए, हीरा है, डायमंड क्या है? हीरा जो होते हैं एक प्रकार के ये भी तत्व होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपसे कई बार पूछे भी गए, इस बार भी आपसे इस एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अनंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कनाड ने कहा था। क्या कनाड ने कहा था? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए, वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु जो है हमने बताया था मिश्रण है एक प्रकार का। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? प्यारे साथियों, रासायनिक यौगिक जो है अमोनिया जो है एक प्रकार का क्या है? रासायनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से मिश्रण है, मिश्रण क्या है? तो बिल्कुल इस्पात जो है ये मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? आपको पता ही होगा, लिनियस, कैरोलस लिनियस जो होता है, इन्हीं को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? तो जिन पौधे पर बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, ऐसे पौधे को अनावृत बीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जीवाणु की खोज जो है याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीवेनहॉक जो है ये जीवाणु की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? साधारण आकृति की बात करें तो क्षण रूपी जो होती है ये जीवाणु की आकृति होती है। ऐसे तो कई प्रकार का होता है, गोल और सर्पिल भी होती है, बट साधारण आपसे यहाँ पे पूछा गया आकृति के बारे में तो क्षण रूपी होती है। ऑप्शन नंबर क्या? ए याद रखिएगा। कहता है जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? जो छोटे आकार में होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, गोलाणु बोलते हैं। छोटे आकार में जो होता है वो गोल आकार का होता है, इसलिए उसको गोलाणु बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। अभी आप जिस टेबल पर, अभी आप जिस धरती पे पैर डाले हैं सभी जगह जीवाणु है, आपके हाथ में भी जीवाणु होंगे। जब आप माइक्रो सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो सभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सबसे छोटा जीव है तो माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटा जीव माना जाता है इस पृथ्वी पर, इससे छोटा कोई भी जीव नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैक्टोबैसिलस आपने बचपन से ही पढ़ा होगा, इसका उपयोग जो है दही जमाने में किया जाता है। एक प्रकार के ये भी जीवाणु होते हैं। सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने किया था? तो वायरस की खोज जो है सबसे पहले इवानोव्स्की ने किया था। इवानोव्स्की जो है सर्वप्रथम वायरस की खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, किसके कारण होता है हाइड्रोफोबिया? तो ये यहाँ पे विषाणु के कारण होता है, वायरस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वायरस के कारण हाइड्रोफोबिया होता है। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो चेचक के लिए टीके का जो विकास है ये एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग का नाम बताइए? तो एचआईवी द्वारा होने वाला एड्स जो होता है, एड्स जो है ये एचआईवी के द्वारा होता है, काफी खतरनाक रोग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित में से संक्रमण के कारण होता है, किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा नामक रोग होता है। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण, याद रखिएगा। अगला सवाल, शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये जो है शैवाल का अध्ययन है, आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी है? प्यारे साथियों, शैवाल जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो सभी, राइजोबियम, नीलहरी शैवाल, एजोला, सभी का उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में हम लोग करते हैं। कहता है कि कवकों की कोशिका भित्ति सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो जरा बताने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। काइटिन और हीमोसेल्यूलेज की बनी होती है जो काफी कठोर होती है। सभी कवक सदैव होते हैं,
सभी कवक जो है सदैव क्या होते हैं, विविध पोषी होते हैं, याद रखिएगा। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो जो गोबर पर उग रहा है वैसे कवक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्रोफिलस बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर्स आपके डी में दिए गए। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है, तो सबसे बड़ा बीजांड जो है प्यारे साथियों ये साइकस में होता है, याद रखिएगा। कहता है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं, तो ये जो है साइकस में बीज तो होता है बट फल नहीं होता है। इमेजिन कीजिए कि किस प्रकार का ये पौधा होगा। नाशपाती, पीएच में कौन सा भाग खाया जाता है, तो गुदेदार पुष्पासन जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। वातावरण में निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, अक्रिय गैस नहीं है तो रेडॉन नहीं है, हीलियम, आर्गन और जेनॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन मुख्य रूप से रक्षा तंत्र में शामिल है, तो रक्षा तंत्र में जो शामिल है ग्लोबुलिन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट होगा। और 50 क्वेश्चन हमने मात्र 10 मिनट में सॉल्व करने का प्रयास किया है और यही 10 मिनट अभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार के 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस आते रहेंगे जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता। बने रहिए जीके जीएस गुरु के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।